बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। कल इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मसालक तमाम नहीं नाज़रीन लफ्ज़ पर तवज्जो रहे कि मुख्तलिफ मसालक के उलमा और शयूख शरीक थे। बड़े बड़े अकाबरीन जलवा अफरोज़ थे। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में जज्बाती और धुआंधार तकरीरें हो रही थीं, बयानात जारी थे। बहुत अच्छी बात है। एक से बढ़कर एक बड़ी शख्सियत कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थी, सभी काबिल एहतराम हैं। एक से बढ़कर एक खिताब था। फिर शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा आ गया। कल से सोशल मीडिया और बिलखसूस दीनी हलकों में इस फतवे पर खासी बहस मुबाहिसा जारी है। नाज़रीन, इस वक्त जब उम्मत को मुत्तहिद करने की ज़रूरत थी, मगर आपने तमाम मसालक तो दूर की बात, तमाम देवबंदियों को भी इकट्ठा नहीं किया। बरेलवी मुकातबे फ़िक्र की किसी बड़ी नुमाइंदा जमात को नहीं बुलाया। अहले तशरीह की किसी एक जमात, किसी एक बड़ी शख्सियत को मदऊ नहीं किया। क्या आपके नज़दीक अहले तशरीह नापाक लोग हैं? अगर नापाक लोग थे तो आपके अकाबरीन उनके साथ क्यों बैठते रहे हैं? मैं अपने होश से पहले की कोई मिसाल नहीं दूंगा, हालांकि बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने दौर की मिसालें दूंगा। मैं मिली यकजहती कौंसल की मिसाल दूंगा। मैं मुत्तहिदा मजलिस अमल की मिसाल दूंगा। मैं पैगाम पाकिस्तान की मिसाल दूंगा। इस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर जलवा अफरोज़ कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मुफक्किर, कोई ऐसा पीर या कोई ऐसा खतीब नहीं था जिसने पैगाम पाकिस्तान में अहले तशरीह को पाक तस्लीम ना किया हो। सिर्फ पाक ही तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्हें मुस्लिम मकतबा फ़िक्र भी तस्लीम किया है। अगर कोई ऐसा है जिसने ना माना हो, मुझे गलत साबित कर दे। जब आपने उन्हें पाक भी मान लिया, उन्हें मुसलमान भी मान लिया, तो फिर अब दरारें डालने का क्या मकसद है? वो भी ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन के मसले पर वहदत की ज़रूरत थी। आपने वहदत की चादर को अपने पांव तले रोन डाला। क्या ये तफरीक जहां फ़लस्तीन कास को नुकसान पहुंचाने का बायस बनेगी, वहां मुल्क में फितना और फसाद को हवा नहीं देगी? इसराइल की तो प्लानिंग थी, जिसके बारे में इदारे और हुकूमत बता रही थी कि वो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में शिया सुन्नी तसादुम चाहता है। हम जाने अनजाने में क्यों सहूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या इसराइल गजा पर बम्बारमेंट करते हुए इस बात का ख्याल रखता है कि कौन शिया है और कौन सुन्नी, कौन देवबंदी है और कौन बरेलवी? इसके साथ तो आज सारे ज़माने का कुफ्र आकर खड़ा हो गया है। हालांकि उनके नज़रियात, उनके ख़यालात, उनके अफकार, उनकी तहजीब, उनकी सकाफ़त कुछ भी आपस में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बाइडन, मोदी, इन जैसे सारे के सारे शैतान मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं, और हम मुसलमान, जिसे कुरान करीम में उम्मत वाहिदा कहा गया है, उसे हम फ़िरका बंदियों और अपनी नफ़रतों और अनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं। क्या हमने मरना नहीं है? और क्या मरने के बाद अल्लाह के आगे जवाब नहीं देना? जिस उम्मत को आपने जोड़ना था उसे तोड़ रहे हैं। फिर ऊपर से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में जहाद का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को 24 घंटे से ज़ायद वक़्त गुजर चुका है। इसका मतलब अब तक तो इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि इस फतवे की रोशनी में खुद मुफ्ती साहब ने कोई पेशरफ्त दिखाई हो। चलें, आप जहाज छोड़ें, आप मिस्र के बॉर्डर पर बेबस और बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान लेकर जाएं। आपको किसने रोका है? मुफ्ती साहब के ऐलान के बाद उनके साहबजादगान, उनके भतीजे जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, क्या उन्होंने अब तक कोई असासा फ़लस्तीनियों के लिए पेश किया? जहाद के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान कम से कम अपना इस्लामाबाद वाला घर ही दे देते। कारी हनीफ जलंधरी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, माशाल्लाह सबके सब सरमायादार उलमा में शुमार होते हैं। कौम को बताएं कि जहाद के नाम पर आपने क्या हिस्सा डाला। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कल अपने जज्बाती खिताब में कहा कि अरब मुल्क सारे बेगैरत हैं। मौलाना हैदरी साहब, अगर वो बेगैरत हैं तो उनका बाइकाट क्यों नहीं करते?
آپ کے قیام و طعام اور آنے جانے کے خرچے کا کوئی عرب ملک بندوبست کر دے تو پھر آپ کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، پھر آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ ان عرب ملکوں کو، ان کی قیادتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک بار جرت کریں، کولو فیل کے اس تضاد سے نکل آئیں اور کہیں کہ میں آئندہ کسی عرب ملک میں نہیں جاؤں گا۔ یقین جانیے آپ کے حلقوں میں آپ کا یہ اعلان مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے سے زیادہ وائرل ہوگا۔ بے شک آزما کر دیکھ لیں، پھر آپ کی بات بھی سمجھ آئے گی، ورنہ آپ ایسوں کی دو رنگیاں آپ قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو ابھی سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، وہ اس وقت بھی OIC کی کئی کمیٹیوں میں ممبر ہیں۔ کیا وہ احتجاجاً ان سے استعفیٰ دیں گے؟ مولانا کیوں لوگوں کے بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ یہ 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے، 21ویں صدی ہے۔ آج دنیا بدل گئی ہے۔ جہاد کے نام پر اس دور میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا تھا، آج نہیں۔ خدا کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی آہوں سسکیوں کے مزار پر کھڑے ہو کر دھما چوکڑی نہ مچائیں، حقیقی معنوں میں اس مشکل گھڑی میں اتحاد امت پیدا کریں۔ اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں، اپنی حکومت دیگر مسلم ممالک کی حکومتوں کو اس لائحہ عمل پر آمادہ کریں، وہ لائحہ عمل جو اسرائیل کے جبر و استبداد کے آگے بند باندھ سکے، جو فلسطینی مظلوموں کے زخموں پر پھاہا رکھ سکے۔ جذباتی تقریروں اور فتووں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔